शुद्ध ज्ञान, ये दो ही ज्ञान है। उससे क्या तकलीफ क्या क्या हो रही है आपको, वो नहीं सर बता। मैं जितना जानना, मतलब जितना केवली जितना जान रहे हैं उतना मैं नहीं जान पा रही हूँ। मतलब मेरा ज्ञान का उपशम, मतलब क्षय, ये क्या बोलते हैं, दबा हुआ है ना सर, ढका हुआ है ज्ञान, उतना उतना जितना जितना ज्ञान ज्ञान में आवरण है, उतना उतना ज्ञान का मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रही है उतनी बात। समझ में तो आ रही है आपको, तभी तो बैठे हो। सर तो उतना उतना क्षयक्षम हुआ है ना ज्ञान का, हाँ, उतना ही समझ में आ रहा है। तो कर्म के कारण ज्ञान का क्षोभशम हुआ, ज्ञान में क्षोभशम हुआ, बस इतना ही पूछना। हाँ ठीक है। और इसमें ज्ञानावरण कर्म में उपशम उपशम नहीं होता है। हम्म। हाँ ठीक है। और ठीक है, मति और शुद्ध जो ज्ञान है वो शैक्षणिक भाव होते हैं उसके 1 से 12 गुणस्थान तक। और अवधि ज्ञान के होते हैं 4 से 12 शैक्षणिक भाव। और मन पर्याय ज्ञानावरण के 6 से 12। और केवल ज्ञानावरण का कोई औपशमिक और शैक्षणिक भाव नहीं होता, ठीक। क्योंकि ये केवल ज्ञान संपूर्ण रूप से ही होता है। अब शायिक भाव है जिसमें 9 लब्धियां प्रकट होती है 13वें गुणस्थान से लेकर सिद्धों तक। और ये यहाँ पे ज्ञान का शायिक भाव में केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान बोलो चाहे अनंत ज्ञान बोलो, चाहे शायिक केवल ज्ञान बोलो। शाही केवल ज्ञान। शायिक नहीं सर, शायिक ज्ञान बोलो। ठीक। चलिए। तीनों मतलब एक ही है। तो और ये जो ज्ञान है केवल ज्ञान जो है ये लब्धियों में 3rd नंबर की लब्धि है। ठीक है। हाँ अच्छा, तो अब ये बताइएगा, स्वभाव विभाव की अपेक्षा से ज्ञान को बताइए। स्वभाव है सर जो, जिस मतलब स्वभाव ही है सर जीव का, ये ज्ञान के हिसाब से मति आपका स्वभाव ज्ञान और नहीं है? शुद्ध ज्ञान। आपका स्वभाव है क्या? हाँ सर, ज्ञान मेरा स्वभाव है। मतलब अभी आपको स्वभाव मतलब अभी मिला हुआ है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सर। हाँ, तो मति श्रुति ज्ञान जो है वो आपका स्वभाव है। हाँ सर, स्वभाव ही है सर। मेरे मेरे में से ही आ रहा है जो भी है। तो स्वभाव है तो आपको फिर जितना छुपा हुआ है उसमें दिक्कत क्या है? तो सर कर्म का आवरण है ना सर, जान जान नहीं पा रही हूँ, इसीलिए स्वयं है ना। आप स्वयं है उसको ही जान पा रही हूँ मतलब। नहीं तो जब आपके पास स्वभाव है मति शुद्ध ज्ञान, तो चिंता क्या करना है, कम हो या ज्यादा हो क्या फर्क पड़ता है, स्वभाव है। तो अभी हाँ सर, सब कर्म के ऊपर स्वभाव। क्यों जा रहे हो आप? कर्म अपना नहीं काम कुछ। कर रहा है, हाँ। आपको कर्म ने थोड़ी परिणाम किए थे हाँ जिससे। सर, परिणाम मैंने किए थे सर। तो फिर आपने किए तो आप उसको ठीक करना, तो ठीक करने के लिए आपके पास मति श्रुति ज्ञान है हमारे पास, तो उसका यूज करें, हम्म। बाकी जितना छुपा हुआ है छुपा रहने दो। स्वभाव हाँ इसलिए सर। कहा कि मेरा जितना मिला है वो मेरा स्वभाव है, काम करने के लिए काफी है, संपत्ति है वो तो कल इसको क्या हम्म। बताया था, किस तरह की सब। संपत्ति है? पारस मणि की तरह है। चिंतामणि होता है ना, चिंता सारी खत्म हो जाती है, ऐसा मणि मिला हुआ है, आप कह रहे हो कि आपको कुछ नहीं मिला। नहीं सर, मिला हुआ है सर। तो फिर अब चिंतामणि मिलने के बाद और क्या चाहिए आपको? अवधि ज्ञान हाँ चाहिए, सर, मतलब पर्याय ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए? वो सर अपने आप आएगा सर। नहीं, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपको इसको इक्विवेलेंट किया ना, मति श्रुति ज्ञान है वो पारसमणि की तरह है। अब वो हम्म। आप कह रहे हो को पूरा नहीं मिला है, मेरा दबा हुआ है, अब कितना दबा हुआ है उससे क्या करना है आपको, पारसमणि मिल गया, आप उसको एंजॉय क्यों नहीं कर रहे, उसका यूज क्यों नहीं कर रहे? हाँ सर। मतलब जो स्वभाव का अंश है काफी है मेरे को काम करने के लिए, जो छुपा है छुपा रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कर्म है छुपा रहे छुपाने दो। जो मेरा हम्म। मिला इससे काम हो जाएगा। अनंत हाँ सर। सिद्धों को इसी से काम हुआ, केवल ज्ञान हुआ। आपको हाँ केवल ज्ञान सर। से ज्यादा प्रकट करना है क्या? नहीं सर, फिर ज्यादा कुछ होगा ही नहीं सर। फिर भाव समझ में आया कि मति शुद्ध ज्ञान स्वभाव है, हाँ, मतलब और कुछ नहीं कार्य सर चाहिए, इसी से ही हो स्वभाव है जाएगा। मेरा, मेरे हम्म। पास है, बस काफी, इससे काम कर लेंगे हम। हाँ। और कोई बताएगा दूसरा दर्शन के ऊपर?
इंदिरा जी, कुसुमलता जी बताएं। सर मेरे को तो बहुत थोड़ा समझ में आया, वो बता देती हूँ मैं। दर्शन गुण में मतलब चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और ये क्या है? आपने क्या बोले? ये पर्याय है सब। किसकी? जीव की। कौन सी जीव की? अपने स्वयं के। हाँ, तो आप अपनी बात करो, बाकी की छोड़ो। हाँ। हाँ। आपके पास दर्शन गुण है? है। क्या कर रहे हो उसका? देख रहे हैं सर। बस, तो देख रहे थे, देखने के लिए वो गुण से क्या देख पा रहे हो अभी आप? कौन सा, उसकी पर्याय कौन कौन सी है? उसकी पर्याय है। देख चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और नहीं नहीं, केवल आपके दर्शन। पास आपके पास कौन कौन सी पर्याय मिली हुई है? हमारे पास तो चक्षु दर्शन है। हाँ। और अवधि दर्शन कैसे होगा सर? नहीं, आप बताइए, आपके आपके पास संपत्ति, आपने बताना क्या क्या है। मेरे को क्या मालूम आपके पास क्या है। दिखता भी है, नहीं भी दिखता है सर। नहीं, चक्षु दर्शन है आपके पास? हाँ पर्याय में है, देख रहा है सर। आप कैसे देख रहे हो? कोई चीज को कैसे देखते हो? आंखों से देखते हो ना, चक्षु दर्शन। तो हाँ चक्षु देखते तो। दर्शन तो है। अचक्षु दर्शन है? वो है तो सही आपको सर, वो भी है, आप वो भी है। है कैसे? किसी का अपन ध्यान करो और वो न दिखे तो अपने को बिना आंखों के भी अपन देख सकते हैं उसको। हाँ, जैसे जैसे अभी आपको आंखें बंद करने से किस चीज का ज्ञान, दर्शन हो जाएगा? अभी कभी अपन मंदिर नहीं जाएंगे और आंखें बंद करके भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। नहीं, आंखें अभी बंद अभी करके। अभी अभी आप अचक्षु दर्शन का कैसे यूज कर रहे हो? अभी तो हम कर भी नहीं रहे हैं सर, ये देख के ही तो बता रहे हैं। आप नहीं, आप अचक्षु दर्शन आपके पास बोला है ना, पर्याय में है। हाँ। तो पर्याय में है तो काम कर रहा है ना। हाँ काम करेगा। तो फिर वो क्या काम कर रहे हो, वो पूछ रहा हूँ। सर आंख बंद करके देखेंगे तो अपने को जो कुछ भी कार्य करना है बाकी है उसको ध्यान में लेंगे अपन। नहीं, देखिए, पांच इंद्रियों से ज्ञान होता है। ज्ञान से पहले हम हाँ। देखते हैं, सामान्य अवलोकन होता है। तो चक्षु से हाँ। हम, आपने कुछ देखा तो ज्ञान विशेष बताएगा क्या देखा। ऐसे ही आंखें बंद करके बाकी चार इंद्रियों का अवलोकन सामान्य होगा ना। आपको कुछ स्पर्श हुआ, हवा लग रही ना अभी पंखे की आपको। हाँ। तो हवा लग रही है, ज्ञान किसकी हवा है, ठंडी है, गर्म है, इससे पहले आपको कुछ तो हो रहा है ना कि स्पर्श इंद्रिय से काम कर रही ना। हाँ वो स्पर्श और सामान्य इंद्रिय। अचक्षु दर्शन हो रहा है ना आपको चारों इंद्रियों से। हाँ हो रहा है। तो उसको सामान्य अवलोकन प्रति समय हमको हो रहा है। अच्छा। वो भी वो काम कर रहा है ना प्रति समय। तभी तो आपको उसके बारे में विशेष ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों के हम्म। द्वारा। हम्म। तो प्रति समय चक्षु और चक्षु अवधि दर्शन मतलब, या इंदिरा जी क्या सोच रहे हैं, आपको पता चल रहा है? नहीं चल रहा, तो अवधि दर्शन नहीं है, केवल दर्शन तो नहीं है ही है। नहीं। ठीक है। और केवल दर्शन भी नहीं है। हाँ, ठीक है, वो तो संसार में है, तो केवल दर्शन तो है ही नहीं, सिंपल। हाँ। आगे क्या है? आगे प्रतिपक्षी कर्म है सर। हाँ। इनके मतलब चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन चारों के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है तो अपने को नहीं दिखेगा। नहीं, इसका मतलब चक्षु दर्शन के ऊपर आपका आवरण है, तो आपको चक्षु दर्शन हो रहा है ना। आवरण है तो सर कैसे होगा? तो फिर आप कैसे देख पा रहे हो? अच्छा। ये तो प्रतिपक्षी है, मतलब कर्म है ये ऐसा। हाँ, कर्म है तभी तो आपको दिखाई दे रहा है। इसी को तो अच्छा। इसी को तो क्षयोक्षम बोलते हैं। अच्छा। कर्म का आवरण भी हो फिर भी दिखाई दे। आप देखा किस तरह का क्वेश्चन, राखी जी समझाए पॉइंट को जी सर। कैसा? मतलब अब आवरण है, इस चक्षु दर्शनावरण है, लेकिन हमको चक्षु से दिख रहा है। क्यों?
सर जितना जितना आवरण है उतना उतना नहीं दिख रहा है, और जितना इतना चक्षु दर्शन का मतलब शैवशम है उतना उतना दिख रहा है। एग्जैक्टली, इसलिए इसको क्षयोपशम कहते हैं। आवरण होने से मेरे को पूरा नहीं, 100% नहीं हुआ। हम्म। जितने पे आवरण है वो छुपा हुआ है, जितना खुला है वो क्षयोपशमिक रूप है, इसलिए इसको क्षयोपशम कहते हैं। दर्शन ज्ञान वीरी का क्षयोपशम। इसीलिए तो औपशमिक उपशम नहीं है, मतलब पूरा दबा हुआ नहीं है ना हाँ, ये कर्म, यस। इसीलिए इसमें है ही नहीं। कुसुमलता जी समझना पड़ेगा थोड़ा ये क्षयोपशम का भाव, मैं ये पर्पस मेरा यही है। जी सर, मैंने तो शुरुआत किया है, मेरे को बहुत कम समझ में आता था, थोड़ा शुरुआत करी है मैंने भी। हाँ, चक्ष मान लो 100 यूनिट का आपको देखने की क्षमता है आपके आत्मा की, लेकिन हाँ। आप अभी 10 यूनिट ही देख पा रहे हो। तो जो 90 है वो छुपा हुआ है, उस पे आवरण है। अच्छा। 10 देख पा रहे हो, वो मेरा अंश है, वो उस पे आवरण नहीं है। उसकी कर्म की ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मेरे पूरे दर्शन गुण पे आवरण लगा दे। इसलिए इसको क्षयोक्षम कहते हैं, आवरण रहते हुए भी मैं देख पा रहा हूं, हम्म। इसलिए इसको क्षयोक्षम कहते हैं। वो मेरे पूरे गुण को नहीं ढक सकता, जितना ढकना है ढक ले, थोड़ा तो खुला रहेगा कि मैं चक्षु से देख सकूं। समझ में आया? जी। हम्म, ठीक है। थोड़ा आप बता दीजिए इंदिरा जी, वीर्य गुण का। वीर्य गुण मेरे गुण और पर्याय अंतराय कर्म। नहीं, पर्याय में क्या है? वीर्य गुण से पर्याय में क्या मिला आपको? शक्ति रूप है। करेक्ट, शक्ति हुई है, शक्ति मिली है। लेकिन हाँ, शक्ति मिली है, लेकिन ये क्षोभक्षम रूप है ये भी, इसका मतलब क्या है? शेप से मतलब तो थोड़ा शक्ति है थोड़ी, और फुल प्रकट नहीं हुई है। करेक्ट, बहुत अच्छा। ये इसका भाव होता है सम रूप। हाँ, आवरण भी है, फिर आवरण होते भी थोड़ी शक्ति है। ठीक। थोड़ी है। तो ये कहाँ तक होती है? ये इसमें प्रतिपक्षी कर्म है, वो जो अंतराय है। हाँ, जो नाम है उसके आगे अंतराय लिख देना। अंतराय है। हाँ। और इसमें क्षेपसम यहाँ तक 1 से 12वें गुणस्थान तक रहती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्षयिक लब्धि प्राप्त होती है 13वें गुणस्थान से सिद्ध तक, उसका क्षयिक मतलब, भाव में। उसका मतलब क्या हुआ? पूरा प्रस्तुत हो जाए। वो मतलब पूरा प्रकट हो जाती है। करेक्ट, पूरा पूरा गुण प्रकट हो गया तो पूरे पूरे गुण कर्मों, प्रकट होके पूरे कर्मों केवल का ज्ञान नाश हो होके गया। 5। हाँ, पूरे नहीं, इस क्षयोक्षम से, क्षयिक मतलब पहले क्षयोक्षम में थोड़ा थोड़ा शक्ति थी और थोड़ी छुपी हुई थी। अब हाँ, क्षयिक होने से पूरी शक्ति प्रकट हो गई, प्रकट कर्म का जो आवरण था खत्म। खत्म। इसका मतलब ये हुआ क्षयोक्षम से क्षयिक हुआ। अनंत वीर्य गुण प्रकट हुआ। हाँ, बाकी अनंत रूप में पांचों गुण प्रकट हो गए। ठीक है, हाँ। श्रद्धा का कौन बताएगा? और आपको क्लियर है राखी जी, श्रद्धा और वीतरागता का? जी सर। तो ठीक है फिर। तो आपको इंदिरा सर जी, श्रद्धा का भी मैं ही बोलती हूँ, आप बोलिए जल्दी से इनका मेरे को बोलिए। नहीं समझ में। हाँ, अगर ये समझ में आया तो बोलने से और अच्छा हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो पक्का बोलना, उससे समझ में आएगा। नहीं समझ हाँ, में आया ना तो पक्का बोलना। नहीं समझ में आया बोल के चुप रहने से फिर वो वैसे ही रह जाएगा वो। आज के बाद फिर चांस नहीं मिलता है फिर बार बार। बोलो, हाँ। आपको जितना नहीं समझ में आया तो बोलो। तो अब गलती करोगे तो अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अभी कुसुम लता जी, आपको क्षयोक्षम का भाव समझ में आया क्या? जी सर, क्षयोक्षम में मतलब ये वीर्य गुण जो है वो शक्ति रूप है, और हाँ, यदि शक्ति प्रकट नहीं होती है तो प्रतिपक्षी कर्म जो है उसमें अंतराय पड़ने से दान लाभ भोग उपभोग सब में अंतराय पड़ता है। अंतराय पड़ता है, लेकिन थोड़ी शक्ति है क्या?
हाँ थोड़ी तो है। हाँ, शक्ति है तभी तो देख पा रहे हैं हम। हाँ अगर शक्ति नहीं होती तो दर्शन कैसे कर पाते हम। तो थोड़ी शक्ति तो है, लेकिन पूरी शक्ति जितनी मेरी मेरी जो कैपेसिटी है वो पूरी नहीं मिली मेरे को। गिरवी रखी हुई है थोड़ी कर्मों के पास, तो थोड़ा थोड़ा देता रहता है मेरे को, पूरा नहीं देता। जिस दिन पूरा हो जाएगा मेरी शक्ति मिल जाएगी, गिरवी रखी हुई है कर्मों के पास। अच्छा। जय जिनेन्द्र सर। जय जी नहीं। सर इसमें भी वीर्य गुण में भी संयोपशम है ना? हाँ, तो उसको सर कुछ एक स्पेसिफिक खाली जैसे लिखा है संयोपशम ही लिखा है मैंने सर, उसको और कुछ स्पेसिफिक नाम देंगे या सिर्फ संयोपशम ही बोलेंगे? नहीं नहीं, जो भाव है ना वीरी गुण का, हाँ अब इस तरह से कार्य हो रहा है, क्षोभशमिक रूप है। हाँ क्षोभशमिक ज्ञान क्षोभशम है, वीरी गुण का अभी क्षोभशम रूप है। हाँ, तो बस वही है कि मतलब वही वर्ड ना, कुछ बस और दूसरा नहीं, बस संयोपशम रूप इसका कार्य है। क्षोभशम रूप है, जो भाव है क्षोभशम भाव है। कर्मों में क्षयोपशम क्षय उपशम है। अब इसको क्षय ठीक है उपशम सर। की डेफिनेशन देखेंगे, 3-4 दिन और लगेगा उसमें। अगर क्षय उपशम कैसे होता है, नाम कैसे, बट भाव समझ में आ गया क्या, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। सुमलता जी को आज ये समझ में आना चाहिए, क्षयोपशम भाव। जी सर। हम्म। पूरा नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा है और थोड़ा ढका हुआ है। हाँ, तो जो 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 कर्म प्रकट रूप में सारे है वो मेरा खत्म ही हो है। जाए तो श्रम भी खत्म हो जाए, हाँ है ना अभिषेक? जब सारे कर्म का क्षय हो जाए तो सही। कौन बोल रहा है? अभी जीव के गुण में श्रद्धा गुण। नहीं, अभी और कोई बोल रहा था ना, कोई बोल रहा है क्या? हाँ, कोई तो बोल। नहीं, देवरानी थी पास में बैठी है। अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अब जीव के गुण मतलब मेरे गुण मतलब श्रद्धा गुण हाँ वीर्य के बाद, हाँ। और पर्याय में अश्रद्धा। किस चीज का अश्रद्धान है आपको? ये मिथ्या दर्शन मोनिय और हाँ, तो उससे क्या हो रहा है? आपका गुण श्रद्धा गुण है। श्रद्धा गुण है मतलब आपका काम श्रद्धा करना है। किस पे श्रद्धा करना है और कौन श्रद्धा नहीं करने दे रहा, किस चीज पे? मिथ्यात्व पे चिंता नहीं करनी चाहिए। मिथ्यात्व गुण है वो मतलब श्रद्धा नहीं होने दे रहा है किस चीज की श्रद्धा नहीं? मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व गुण बोला आपने, करेक्ट करना उसको। नहीं, मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व गुण नहीं। हाँ, तो वो क्या है, मिथ्यात्व क्या है? वो दो तरह के हैं ना, नहीं, दर्शन मौनी और चारित्र मौनी है। नहीं 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 नहीं, यहाँ मिथ्यात्व कर्म है। हम्म। हाँ, मिथ्यात्व कर्म के कारण निमित्त है वो। किस चीज की अश्रद्धा हो रही है आपको? श्रद्धा श्रद्धा गुण की। नहीं, श्रद्धा गुण तो श्रद्धा गुण मतलब मेरे को किस किस चीज की श्रद्धा करनी चाहिए, ऐसा गुण है मेरे पास। और ये मिथ्यात्व श्रद्धा कर अश्रद्धानुरूप हो रहा है मुझे। किस चीज की श्रद्धा नहीं है आपको? तत्व की। सम्यक की। एक मिनट एक मिनट। हाँ, नौ तत्व। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 6 द्रव्य 7 तत्वों की श्रद्धा जैसी है वैसी श्रद्धा नहीं हो पा रही। तो श्रद्धा नहीं होने से क्या हो रहा है? मिथ्यात्व हो रहा है। मिथ्यात्व। करेक्ट, हाँ। फिर आगे। आगे इसमें औपसमिक सम्यक्त्व है। हाँ, वो तो लिखा हुआ है, आप उसका भाव बताना है। लिखा हुआ सब कुछ सामने है, सबको पता है। आपने क्या समझा? इसमें प्रतिपक्षी कर्म क्या आएंगे सर? जैसे मैं जानती हूँ वैसे मैं नहीं ऊपर जानती। लिखा है इन दोनों में दर्शन ज्ञान वीर्य में उपशम लिखा है। नहीं, इसमें क्यों उपशम लिखा है? दर्शन ज्ञान वीर्य में उपसम नहीं है, इसमें उपसम हो रहा है। करेक्ट, इसमें उपशम होता है, हो नहीं रहा है। जिसके होता है उसको हाँ, हो रहा है, अभी नहीं है। अच्छा। इसमें मिथ्यात्व में उपसम होता है तो औपसमिक सम्यक्त्व प्रकट होता है। करेक्ट करेक्ट, और उसका गुण स्थान? 4 से 7, चौथा गुण स्थान। ओके, और दूसरा उसके बाद? उसके बाद उसमें और विशुद्धि बढ़ने से 6 उपसम भाव होते हैं।
हाँ, भाव किसमें होते हैं? मेरे में और कर्म में क्या होता है निमित्त से? क्षयोपम। क्षयोपम। मेरे में क्षयोपमिक भाव, कर्म में क्षयोपम। ओके, ये भी 4 से 7 गुण। उसके बाद क्या होता है? हाँ, फिर और विशुद्धि बढ़ने से क्षयिक सम्यक्ता प्रकट होता है। करेक्ट। वो कहाँ से कहाँ तक होता है? वो 4 से 6 तक, मतलब एक बार प्रकट हो गया तो अनंत काल तक रहेगा। अनंत अनंत काल तक रहेगा। ओके, नेक्स्ट कौन बताएगा? वीतरागता। सर मैं बोलूं? आप आपको क्लियर है ना? आपको तो चलिए बताइए। चलो, वीतरागता गुण है, और इसकी वीतरागता नहीं होने के कारण मेरे में मतलब मुझे पूरा सुख गुण की प्राप्ति नहीं हुई है। वीतरागता के कारण मतलब वीतरागता जो है वो नहीं हुई है, तभी पर्याय में मेरे राग द्वेष है। राग द्वेष किस लिए है? क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। इसको 16 का ऐसे कहेंगे, देखिए गुण है ना, हाँ सर, गुण तो त्रिकाल रहता है। गुण त्रिकाल रहते हैं। तो वीतरागता नहीं हुई कहना ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा बेटर समझेंगे। ये गुण रूप में मेरा चारित्र गुण या राग द्वेष रहित या वीतरागता गुण तो मेरा त्रिकाल रहता है, लेकिन अभी ये विभाव रूप परिणमन कर रहा है। हाँ सर। इसमें क्षौक्षमिक रूप भाव नहीं है, ये पूरी तरह से राग द्वेष रूप परिणमन कर रहा है। गुण तो है, लेकिन गुण का परिणमन पर्याय में इस तरह से हो रहा है। कल समझा तो ठीक है उससे सर। थोड़ा सा हाँ और सर। कि गुण तो है, लेकिन गुण अभी विभाव रूप परिणमन हो रहा है। समझ में आया? तो वो राग हाँ द्वेष सर। को परिणमन कर रहा है गुण। करेक्ट। तो उसके लिए 25 कषाएं निमित्त रूप से कर्म में उदय है उनका। हम्म। ठीक। 16 + 9 25 कषाय है। और औपशमिक भाव में औपशमिक चारित्र होता है, मतलब औपशमिक भाव में जब हाँ, यहाँ यहाँ इस ऑर्डर 11वें। यहाँ यहाँ लिखने का कारण मेरा ये था उस भाव कि चूंकि औपशमिक चारित्र बाद में होता है क्षौपशमिक के बाद, इसलिए उसको पहले मैंने लिखा नहीं। लिख सकते हैं, लेकिन 11वां गुणस्थान, इसलिए कंफ्यूजन न हो, ऑर्डर के लिए नहीं लिखा है। बट ऑप्शमिक में टेक्निकली लिख सकते हैं कि उपशम चारित्र होता है, लेकिन 11वें गुणस्थान में। और नेक्स्ट। 11वें गुणस्थान में औपशमिक चारित्र होता है, और सर क्षय उपशमिक चारित्र होता है 5 से लेके 10वें गुणस्थान में। ठीक है। और शायिक चारित्र जब जीव के भाव शायिक भाव होते हैं, तब शायिक चारित्र प्रकट होता है। यथाख्यात चारित्र भी उसे कहते हैं। ये 12वें गुणस्थान से लेके सिद्धों तक होता है। कर्मों में क्या होता है? कर्मों का क्षय होता है। चारित्र मूल्य कर्मों का क्षय होने से शायिक शायिक चारित्र प्रकट होता है, तो कितने तब कर्मों का? वीतरागता प्रकट होती है। तो कितने यहाँ क्षायिक चारित्र होने तक मोनी के कितने कर्मों का नाश हुआ? सर मोहिनी के सभी कर्मों का नाश हो गया। नंबर? 25 पूरे ही सर। हम्म। 25 + 3 28। करेक्ट। 28 कर्मों का नाश हुआ। तो यथा क्या तब जाके वीतरागता प्रकट हुई अब और चूंकि यथा यथाख्यात क्या चारित्र चारित्र हुआ। प्रकट हुआ तो सुख भी प्रकट हुआ। लेकिन उसको यहाँ यथा क्या चारित्र कहा, लेकिन जीव को सुख तो प्रकट हो गया ना। हाँ, अनंत अभी सुख 13वें प्रकट हुआ। स्थान में अनंत सुख कहते हैं, क्योंकि राग द्वेष मतलब आकुलता, सामान्य रूप से आकुलता कहते हैं, और निराकुलता क्या है? सुख रूप है। ठीक। ओके। हाँ, ये थोड़ा समझा दीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम। सर क्या? अनुदय उदय हाँ, अनुदय। अनुदय और उदय जैसे सब फोर्थ सुन लेना, गुणस्थान। बस सुन लेना, देखते रहना, सुनना, ये पूरा करेक्ट आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। अनुदय मतलब अब बता रहे हैं कि फोर्थ गुण स्थान से लेके आगे तक किन किन कषायों का उदय रहता है और किन किन कषायों का अनुदय रहता है। और कषायों के हिसाब से ही गुण स्थान डिसाइड होते हैं। करेक्ट। तो फोर्थ गुण जैसे फर्स्ट गुण स्थान में सब पूरी की पूरी 25 कषायों का ये मतलब 16 पूरी कषायों का उदय रहता है। जब जीव को सम्यक्त प्राप्त होता है तब अभी अनंतानुबंधी।
हाँ, अभी हम नो कषाय का डिटेल में नहीं जाएंगे, उनका भी नहीं ले रहे, हाँ ऐसे सिर्फ। गुलिस्तान की, हाँ। बट उसको चूंकि वो नो कषाय थोड़ा किंचित इतना तकलीफ नहीं देती, हम कषायों की अपेक्षा से बात करेंगे। जब और आगे बढ़ेंगे तो फिर नो कषाय का भी हम डाल सकते हैं इसमें। ठीक, हाँ बोले चौथे में। हाँ, चौथे में अनंतानुबंधी की चार कषाय का अनुदय रहता है, मतलब चार कषाय खत्म हो जाती है। और प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान में प्रत्याख्यान और संजुलन, ये 12 कषायों का उदय रहता है। हाँ एक फिर मिनट। फिफ्थ। हाँ एक मिनट, कुसुमलता जी, पहले जी गुलिस्तान में कितनी कषायों का उदय रहता है? सर, सारी जगह 25, 25, 25, 28 और एक असाइन। सर 12 का रहेगा ना? पहली दूसरी पहले गुलिस्तान में, मिथ्यात्व गुलिस्तान में। पहली और दूसरी में 28 रहा है। मिथ्यात्व गुणस्थान में तो सभी कषाय रहेगी। नंबर बताइए, अनंतानुबंधी नंबर बताइए, आप गिन के अपने मन में नंबर बताइए। 4, 16, 16, 12, 25, 28, 16, 16। 16, और नो कषाय का उदय नहीं रहता है। हास्य, रति, अरति, वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद। स्त्री वेद का उदय है आपको, पुरुष वेद का उदय मुझे है, तो ये नो कषाय का भी उदय है ना। हाँ है। हाँ, तो पूरी कषायों का उदय होता है 25 में। तो पहले चौथे गुणस्थान स्थान में किसका उदय नहीं होता? किसमें? चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का नहीं होगा। तो उदय किसका होता है? प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही सब में अब ध्यान रखना, आपको पॉइंट समझ में आएगा। अब बताइए प्रियंका जी। अभी जब जीव पांचवें गुणस्थान में, मतलब सेकेंड वाली अप्रत्याख्यान आवरण कषाय का भी अनुदय हो जाता है, मतलब 4 अनंतानुबंधी गई और प्रत्याख्यान की भी 4 गई, तो 8 का अनुदय हो गया और बची हुई 8 का उदय रहा, करेक्ट। नेक्स्ट प्रत्याख्यान छह और में, संजुबलन का। छह में फिर 6 में प्रत्याख्यान आवरण का भी अनुदय हो गया, तो 12 का अनुदय हो गया और 4 संजुबलन, हाँ, तीव्र कषाय यहाँ बची। पे आप ये भी लिखते जाना, या 12 जो बोल रहे हैं ना, नंबर लिख लेना। छठे गुण स्थान में 12 का अनुदय हुआ, यहाँ प्रत्याख्यान बोलने में आता है, लेकिन इससे पहले ऑलरेडी का अनुदय हो गया, तो वो भी मिल जाएंगी। अब हाँ। 7वें में भी 12 का अनुदय है और संजुबलन अभी मंद हो गए हैं, तो 4 का उदय है। हाँ 8वें में 12 का अनुदय, 4 का उदय, वो मंदतर हो गए हैं। 9वें में भी 12 का अनुदय और 4 का उदय है, मंदतम हो गई है वो कषाय। करेक्ट। और 10वें में सूक्ष्म सूक्ष्म लोभ बचा है, उदय उसका है। नेक्स्ट ये 5 लब्धि पूर्व बता दीजिए। 5 लब्धि, सर 5 लब्धि पूर्वक ही औपशमिक सम्यक प्राप्त होता है। जब भी सम्यक दर्शन होगा, फर्स्ट औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, वो 5 लब्धि पूर्वक ही होगा। इसका करेक्ट। मतलब है जब जीव फर्स्ट गुण स्थान में रहता है, जब जीव को 5 लब्धियां प्रकट होती है, तभी वो औपशमिक सम्यक दर्शन उसको होता है। तो मिथ्यात्व दशा में ही। ये या इतना पुरुषार्थ करता है कि वो लब्धि प्राप्त करता है, उसमें पुरुषार्थ करता है, जीव की विशुद्धता बढ़ती है। हम्म हम्म, जीव की विशुद्धता बढ़ती है, तब उसको लास्ट वाली करण लब्धि में जब वो प्रवेश करता है, तभी औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। प्रायोगिक लब्धि तक तो हम भी बहुत बार जा चुके हैं। करेक्ट। करण लब्धि में प्रवेश करना ही मतलब हुआ कि, मतलब सम्यक दर्शन की गारंटी हो गई तब, करेक्ट, हाँ। कि हाँ, प्राप्त करेगा ही, एक अंतर में प्राप्त करेगा ही। करेगा ही, हाँ। अच्छा, सम्यक दर्शन हुआ मतलब क्या होगा? सम्यक दर्शन हुआ मतलब, जी, सम्यक दर्शन हुआ मतलब क्या होगा? सम्यक दर्शन मतलब सही ज्ञान प्रकट हुआ। आ, ठीक, कहने की अपेक्षा ठीक है, लेकिन गुण की अपेक्षा बताइए। श्रद्धा गुण प्रकट हुआ। श्रद्धा गुण प्रकट कैसे होता है? और कसाई, नहीं, पूरी कसाई आपने सही का बोला, श्रद्धा गुण प्रकट हुआ मतलब क्या होगा आपको? सम्यक दर्शन हो गया, श्रद्धा गुण प्रकट हो गया, मतलब क्या हो रहा है आपको? क्षयपसमिक सम्यक प्रकट हुआ। अभी औपशमिक की बात कर रहे हैं आप, क्षाक्षमिक कहाँ पहुंच गए? अच्छा, औपसमिक सम्यक प्रकट हुआ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जीव को क्या हो रहा है? जीव में विशुद्धता बढ़ रही है, किस चीज की विशुद्धता? कसाई कम हो रहे हैं। हम अभी सिर्फ बात करेंगे, सम्यक की बात कर रहे हैं, तो गुण आपने बोला श्रद्धा, श्रद्धा की बात करेंगे सिर्फ।
कुसुमलता जी, औपशमिक सम्यक्त होता है तो क्या होता है? श्रद्धा गुण प्रकट होता है तो क्या होता है? तत्वों के ऊपर पक्का विश्वास हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है। थोड़ा सा सही बात है, और थोड़ा क्लियर करिएगा। जब श्रद्धा होगी तो देव सभी मतलब देव शास्त्र गुरु 7 तत्व 6 द्रव्यों पर पूरी श्रद्धा हो जाएगी तो सम्यक तो गुण प्रकट हो जाएगा। वही वही पूछ रहा हूँ, श्रद्धा हो गई तो जीव को क्या हो रहा है अभी? सम्यक तो जैसा है उसे वैसा देखने की इच्छा हो जाती है। थोड़ा सा और क्लियर करिएगा। तो विश्व सही बात, आप सही बोल रहे हैं, थोड़ा सा और क्लियर। विशुद्धि बढ़ती जा रही है जीव की। विशुद्धि अलग चीज है। औपशमिक सम्यक के काल में जीव को क्या हो रहा है? हमें सम्यक दर्शन चाहिए। और सम्यक औपशमिक काल पूर्वक में 5 लब्धि प्रकट होती है। 5 लब्धि खत्म हो गई, सम्यक प्रकट हो गया। मैं पूछ रहा हाँ, हूं, अब क्या हो रहा है जीव को? क्या हो रहा है, क्या फील कर रहा है वो? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर ये जो मिथ्यात्व है दर्शन मोहनीय में, दर्शन मोहनीय कर्म जो है कर्मों का राजा, उस समय यही श्रद्धा। अभी जब औपशमिक सम्यक्त्व का काल चल रहा है तब जीव का जो ये मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए और वो वो नहीं उपशम वो रूप से वो मिथ्यात्व की बात नहीं, मैं गुण की बात कर रहा हूँ। गुण में क्या हो रहा है, जीव को क्या फील हो रहा है? आपका मेरे जीव को को सम्यक दर्शन हो जीव गया। को लग रहा है सर श्रद्धा गुण प्रकट हो रहा है तो जीव को ऐसा जीव को फील ये हो रहा है लग कि रहा है। यही मैं हूँ सर, यही मैं हूँ। हाँ, तो क्या हो क्या रहा है मतलब? आप थोड़ा और क्लियर करें। सही बात है, थोड़ा प्रियंका जी क्लियर करिएगा। सर मतलब उसे उसको स्व और पर में भेद भेद विज्ञान हो जाता है। वेद विज्ञान के बाद ही तो सौम्यक्त होता है। हाँ, तो आत्मा को अब जब भी सम्यक दर्शन हुआ है तो उसको स्व की पहचान है, वो आगे मतलब जब भी कुछ भी होता है तो आत्मा वो के अपने स्वरूप आप को को जानने की डिफरेंशिएट इच्छा कर और पाता है हो कि नहीं, जाती ये है। मैं नहीं हूँ और ये मैं हूँ। नहीं नहीं, वो सब हो गया, वो होके ही तो सम्यक। तो वो ऐसा अगर चिंतन आत्मा करेगा को तो सम्यक जानने दर्शन की नहीं। इच्छा स्वरूप सम्यक वो दर्शन तो तो के द्वितीय बाद हो विपक्ष क्या उसको पाएंगे। रहा आत्मा की अनुभूति हो जाएगी ना। अवधि ज्ञान की प्राप्ति करने की अवधि इच्छा। ज्ञान हुए कौन? है? अवधि आत्मा की ज्ञान प्राप्त करने अनुभूति की वर्ड हुआ, इच्छा उस वर्ड का जागृत भाव हो। क्या है? आपने सही बोला, आत्मा की अनुभूति होना सम्यक दर्शन है। तो आत्मा की उसको हाँ, अनुभूति मतलब क्या होगा आपको? उसको लगेगा कि मैं मतलब एक आत्मा हूँ, बाकी सभी पर है मेरे लिए, मैं सिर्फ मैं ही हूँ, जो एक कुछ है वो वर्ड मैं है हूँ। नहीं, वो जहां मैं पे हूँ। भी ऐसा चिंतन चलेगा वहां ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान होने से विकल्प होगा, विकल्प होने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ, ये सम्यक दर्शन से पहले ये सारा चिंतन जो चलेगा उसको विकल्प कहेंगे, वो ज्ञान में आएगा। बट अब सम्यक दर्शन के काल में जीव को क्या हो रहा है, थोड़ा सा सूक्ष्म है, हम जीव को सब जानते आनंद आ हैं। रहा है उससे। सम्यक दर्शन के सम्यक काल में दर्शन जीव प्रकट को होगा। आनंद आ रहा है। आनंद भी सम्यक आता है, दर्शन ठीक है, प्रकट होगा। ये जीव को ठीक सुख। है। ये भी किताब, बट मेरे को सम्यक दर्शन हुआ तो मेरे को क्या हो रहा है? मतलब ये खुद को पता होना चाहिए ना, क्या होता है। ये मैं गुण क्या है? आत्मा सर उसको श्रद्धा मतलब गुण। हाँ, श्रद्धा। श्रद्धा, अभी श्रद्धा मिथ्यात्व नहीं है तो श्रद्धा हुई, तो श्रद्धा किस तरह से हुई? सच्ची श्रद्धा हुई, श्रद्धा गुण प्रकट हुआ सर उस समय। वो श्रद्धा किस चीज की हुई? वो सोचता है कि मेरे को अब श्रद्धा यही होगी। मैं हूँ, मतलब मैं सर मैं वही जो मैं कौन हूँ जो सर, वही मेरा मेरा खुद के ऊपर श्रद्धा हुई सर। हाँ, खुद तो को सर उसको उस समय जान पा रहा है जी। सर जीव अपने आप को ही जान पा रहा है, जान तभी तो वो छह छह द्रव्य। जान पा रहा हो तो अब ज्ञान गुण पे चले गए। वो भी सही बात है, जान भी रहा है। सर अनुभूति कर रहे हैं ना सर उस समय, ये मैं हूं ऐसी अनुभूति कर रहे हैं। हाँ, ये भी ठीक है, ये और बेटर है, करेक्ट। बट सारे वर्ड्स ना हम शास्त्र के ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो अनुभूति का मतलब क्या है? मतलब श्रद्धा। सर श्रद्धा का अपने मतलब, आप। सब आसपास है हम, बट करेक्ट देखते हैं। सब सही बोल रहे हैं, अनुभूति भी है, श्रद्धा भी पक्की हुई, श्रद्धा भी हुई। सर ऐसे तो मैं हूँ, ये ही मैं हूँ सर। सर ऐसे पढ़ते ही है सर। औपशमिक सम्यक्त्व के काल में जीव इसको अनुभूति करता है, फील कर पाता है कि ये मैं हूँ, वही उसका मतलब उस समय सच्चा सुख जो बोलते हैं प्रकट होता है, वो उसी समय वही होता है। तो इसका मतलब क्या, आप अभी हो, इसकी संयुक्तम श्रद्धा आपको नहीं है? हाँ संयुक्तम सर। सम्यक प्रकट होता है। अभी आप वो सारे नाम मत लो इंदिरा जी। अभी वो क्या हो क्या रहा है वो बताओ। अनुभूति के काल में ये नाम लिखे हुए हैं, वो
सब कुछ लिखा है, बट उससे आगे सम्यक अनु, दर्शन होता है तो क्या होता है जीव को? अनुभूति के काल में वो सोचता है कि मैं तो सिद्ध समान हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ, सिद्ध समान हूँ। वो वो कुछ सोचता ही नहीं है उस टाइम। अगर किसी तरह की भी सोच होगी तो वो सम्यक दर्शन हाँ, नहीं होगा। नहीं होगा। आत्मानुभूति। आत्मानुभूति हो जाएगी, हाँ। आत्मानुभूति बोला, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आत्मा की अनुभूति किस तरह से होती है, किस रूप में? गुण है, गुण की अपेक्षा से बताओ। राखी जी ने ऑलमोस्ट बोल दिया। सम्यक दर्शन अगर मुझे हुआ है अभी, तो मुझे कैसे पता चलेगा सम्यक दर्शन हुआ? आनंद। अगर हुआ ही नहीं, पता ही नहीं चला, तो फिर होके भी चला गया, तो फिर पता चला काम तो किया था, तो पता। नहीं, जब होता है तो पता तो चलेगा। आनंद। ये भी ठीक है, आनंद भी ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। मतलब देखिएगा, जीव को श्रद्धा किस पे? अपने आप पे। तो अपने अपने आप आप पे श्रद्धा पे हो। कैसे? पहले स्व पर को जाना, पर को पर रूप जाना, और स्व को स्वरूप सुख जाना। स्वरूप जान। जानना मतलब जानने से ही पता लग रहा है, ज्ञान में कार्य हो रहा है। अब स्व को स्वरूप जाना, पर को पर रूप जाना, तो पर को पर रूप जान के छोड़ा, ये भी ज्ञान में कार्य हुआ। अब जो स्व को है ना, स्व को जानता नहीं, अब ग्रहण करता है। स्व को ग्रहण करता है, जानता नहीं है। ग्रहण करने का मतलब यही मैं हूं, ऐसी श्रद्धा होना। और वो श्रद्धा में ज्ञान का कार्य नहीं है, वो वहां पे विकल्प नहीं है, वो अनुभूति है। हम्म। ऐसा ही मैं हूं की अनुभूति। तो वो जो श्रद्धा हुई ना कि ऐसा ही मैं हूं, ये श्रद्धा हुई, ये अनुभूति हुई। श्रद्धा रूप जो अनुभूति हुई, आत्मानुभूति हुई, लेकिन आत्मा दिखता नहीं है यहाँ पे। आत्मा की हाँ, अनुभूति होती है, जैसा केवल अनुभूति होती है। दिखता है आत्मा प्रत्यक्ष, वैसी अनुभूति नहीं। बट ये आत्मा मैं हूं, ऐसी श्रद्धा होती है। वो श्रद्धा होने से आनंद आता है। वो आनंद आत्मा का होता है, इसलिए अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं उसको। आत्मा हम्म। में से जो आनंद आता है अनुभूति के काल में, श्रद्धा के काल में, कि ये मैं हूं, अरे ये मैं हूं, वो अनुभूति। तो वहां पे कोई चिंतन नहीं चलता, बस वो अनुभूति का काल है, वेदन का काल। लड्डू खाते वक्त लड्डू की अनुभूति होती है, अब उसमें किसका बना है, क्या बना है, उसमें क्या क्या, वो नहीं है। अब बस अब तो वेदन है, बहुत सूक्ष्म डिफरेंस है। सिर्फ खाते वक्त जो मजा है ना, सिर्फ मजा, वो उस तरह का आनंद आता है। तो आनंद ऐसा है कि उसको शब्दों से नहीं बता सकते, हर एक को अपना आनंद अपने को लेना पड़ता है। ठीक है, ओके। हम्म। थोड़ा सा इसका जी सर, आपको एक मिनट, आपने यहाँ पे और बताया था कि ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं होगा, श्रद्धा गुण से ही सम्यक दर्शन होगा। काम सारा ज्ञान करता है। ज्ञान करता है, लेकिन उस समय जब सम्यक दर्शन होगा तब श्रद्धा गुण काम करेगी। हाँ, उस वक्त ज्ञान ज्ञान में भी आएगा कि मेरे को श्रद्धा हो रही है। हम्म। ज्ञान भी तो अपना काम करेगा ना। नहीं, ज्ञान में आएगा, जैसे आपने ये बताया था ना कि बुक पढ़ लिया, 11 द्वादश सांगे का पाठी हो गया, तो भी वो सम्यक दर्शन है उसको, ये जरूरी नहीं है मतलब। हाँ, वो उस ज्ञान को यूज करके कहाँ यूज करना, ये मैं हूं पे यूज करना तो कार्यकारी है। वो ज्ञान से क्या जानना? स्व पर को जानना, पर को पर रूप जानना, स्व को स्वरूप जानना। जानने के बाद श्रद्धा उसको एक्सेप्ट करे कि ये मैं हूं। हम्म। वो श्रद्धा गुण का काम है। तो ज्ञान ज्यादा नहीं चाहिए कुसुमलता जी, श्रद्धा चाहिए थोड़ी, थोड़ा ज्ञान हो स्व पर का, और ये स्व मैं हूं, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए बस, सम्यक दर्शन के लिए। ठीक। मैं हूँ। वो इस पे और कोई डाउट? क्लोज करें थोड़ा, नेक्स्ट। तीन चार्ट और है, एक से चार के हैं, और एक है अनादि अनंत समय की अपेक्षा।
जी सर, क्या बोल रहे हैं? दो तीन चार्ट और है जो आपने पढ़ा है। एक तो श्रेणी वाला पढ़ा है, 1 से 4 गुण स्थान वाला पढ़ा है, और एक है अनादि जिसमें समय का बताया गया है, समय की अपेक्षा। सर 1 से 4 वाला तो कर लिया था सर, जो टुकड़े होते हैं ना 3, वही तो सर। हाँ, ये वाला। इसको समझा दीजिए सबके लिए भी। और इसमें अनादि अनंत जो चार होते हैं ना समय की अपेक्षा से, उसको लेके, और ये चार तीनों औपशमिक शाक्षमिक क्षायिक भाव और गुण स्थान, ये सब इसमें मिलेगा आपको। इसको समझाएगा कोई? सर अनादि अनंत, और यहाँ पे क्या है? भाव समय की उपेक्षा से। समय की अपेक्षा कितने तरह के विभाजन हो सकते हैं इंदिरा जी? समय की अपेक्षा हम कभी कहते हैं 4, अनादि शांत, कहते हैं अनादि अनंत 4 कहते कहते हैं, हैं। 4। तो ऐसे चार कौन कौन से? चार, अनादि अनंत, पहला, अनादि शांत, हाँ, सादि शांत, सादि अनंत। करेक्ट। अभी थोड़ा इनको समझाएंगे। अनादि अनंत का अनादि अनंत मतलब जीवत्व गुण। नहीं, अनादि अनंत मतलब क्या होता है? अनादि मतलब पहले भी था और अनंत काल तक रहेगा। ऐसा क्या चीज है? जीव का चैतन्य गुण। हाँ, ठीक है, ओके। तो गुण स्थान की अपेक्षा वो कहाँ से कहाँ तक रहता है? गुणस्थान के पास 1 से 14, हाँ, और 1 से मतलब हाँ 1 से 14 तक रहते हैं, मतलब अनंत काल तक फिर सिद्ध। तो मैच नहीं हो रहा। आप अनंत काल भी बोल रहे हो और 14 गुण स्थान भी बोल रहे हो। थोड़ा करेक्ट करिए इसको फाइनल। 1 से 14 गुणस्थान और सिद्ध दोनों ही हाँ, दिया हुआ है ना सर। तो वो उसका मतलब क्या है? वो अनंत काल तक रहेगा मतलब। 14 गुण स्थान के बाद सिद्ध बनने के बाद भी रहेगा चैतन्य गुण। हाँ गुण गुण जो गुण लिखा ना हमने, पर्याय की बात नहीं है। हाँ। अब याद रखना, वो गुण। गुण है वो जो पहले कॉलम में लिखा है, मेरे गुण। हाँ, पर्याय बदलती रहती है। ठीक। और अनादि शांत का है हम्म, जो मिथ्यात्व से आया। नहीं, अनादि शांत का मतलब क्या है पहले? अनादि शांत मतलब अनादि से है। हाँ, कोई और चीज अनादि से है। और बीच में स्टॉप हो गया। शांत मतलब लुप्त हो जाना। शैक्षणिक भाव तक, नहीं, वो अभी भाव मतलब नहीं। 1 से 12 गुणस्थान तक। अभी कुछ नहीं बोलना। आप अनादि और शांत का मीनिंग बताइए। अच्छा, अनादि तो अनादि काल से है, हाँ, कोई और चीज अनादि काल शांत से का है। मतलब है हाँ, लुप्त हो जाना। शांत का मतलब अभी मतलब अभी शांत हो वो गई, मतलब अभी वही शांत लुप्त हो हो गई, जाना। शांत हो। शांत हो गया। अभी है नहीं। हाँ, हाँ, लुप्त हो जाना। ठीक है। संगीता है जी नहीं। बताइए, क्या ऐसा अनादि शांत क्या चीज होती है? अनादि शांत यानी पहले जीव मिथ्यात्व था, हाँ, अब सम्यक्त हो गया है। मिथ्यात्व खत्म होके सम्यक्त स्टार्ट हो गया। हाँ, तो अनादि से मिथ्यात्व था, अब मिथ्या समाप्त होके सम्यक्त हो गया, तो वो क्या? अनादि शांत है भाव। शांत। ओके। और क्या है? और क्या अनादि शांत है? और एग्जांपल? इसमें मेरे को सर दिखाई नहीं देता है। ये आपके 1 से 12 गुण स्थान। नहीं, आपने तो मिथ्या तो बताया ना, दूसरा 12 बताइए। गुण स्थान इन द सेंस मिथ्यात्व। हाँ, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी मम्मी जी को शायद चले गए। मम्मी, हाँ सर चली गई है, नहीं आ रहा होगा सर अभी ये वाला। हाँ, थोड़ा अब शाब्दिक हो जाता है ना, उनको भाव रूप में तो समझ में आ जाए, और बट शाब्दिक है ना, थोड़ा टेक्निकल हो ये जाता वाले कषाय सर पढ़े हुए नहीं थे। है ना सर, अभी अच्छा, क्लास कषाय कर कौन? रही है। है। इसमें अनादि शांत में क्षाक्षमिक भाव में थोड़ा बताइए।
प्रियंका जी, क्षय से हाँ सर मैं ट्राई करूँ सर? हाँ वही आपको बोला है, करिए। हाँ, शैक्षणिक भाव के ऊपर मतलब जीव को जैसे सम्यक तो हो गया, औपशमिक भाव हो गया, उसके बाद जीव ने पुरुषार्थ किया। अभी वो बात नहीं, तो अभी अनादि शांत समझाइए। औपशमिक भाव का नहीं नहीं, अनादि अच्छा, शांत का एग्जाम्पल बताइए, क्या लिखा है, समझाइए। अनादि शांत, जो अनादि से है और अभी शांत हो गया है। हाँ तो इसमें एक मिथ्यात्व का बता ही दिया कि हाँ मिथ्यात्व ठीक है, था। आगे आप आगे बताइए। अभी औपशमिक भाव, क्षय क्षमिक भाव थोड़ी है अभी। नहीं शैक्षणिक भाव सर, हाँ शैक्षणिक भाव। हाँ तो ये जीव ने मिथ्यात्व के जब औपशमिक सम्यक्त्व के काल खत्म होने के बाद यहाँ पे, अगर सर 13वें गुणस्थान की अपेक्षा से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ 12 यहाँ तक पे की गुण लिखे हैं, गुण लिखे, उन गुणों की अपेक्षा से बताइए। दर्शन ज्ञान अंतरा गुणों की अपेक्षा से ज्ञान गुण, दर्शन चारित्रिक गुण, एक से ये 12। आप राखी जी, आप हम्म, शैक्षणिक सम्यक का बताने की कोशिश कर रहे थे। शैक्षणिक हाँ, सम्यक तो अनादि से नहीं है। अच्छा, पूछना हाँ, छोटे नहीं नहीं, आप बताइए शैक्षणिक सम्यक कहाँ होता है। नहीं वो तो नहीं है सर। फिर संस्था तो मतलब और क्या बताना, मैं समझी नहीं सर। मिथ्यात्व का हो गया। आप जो लिखा है वो बताइए ना, सब कुछ सामने से भाव समझना है, लिखा हुआ है सब कुछ। चारित्र 6 से 10 गुणस्थान ऑप्शन अनादि चारित्र। शांत कंप्लीट नहीं हुआ अभी। अच्छा मैं नीचे आ गई सर। अनादि अनादि हाँ शांत, प्रियंका जी नहीं है। ये क्या लिखा है सर ब्रैकेट में? द गया जीव का जन्म है सर। हाँ ब्रैकेट में क्या लिखा अपनी आप देख के शैक्षणिक बताइए भाव में? किसकी बात चल रही है। शैक्षणिक भाव साथ ही की। साथ हाँ भाव में जीव के भाव, तो बाकी अपोजिट क्या है, गुण। भाव की बात करते हैं तो भाव के साथ तीन क्या आते हैं, तीन या चार जो है, टेबल में अभी बनाया था ना। गुण सर, हाँ तो ज्ञान गुण, गुण, 10 से क्या गुण आता है। दर्शन गुण, हाँ ज्ञान से, ज्ञा से। ज्ञान गुण, हाँ, दर्शन गुण, वीर्य। हाँ पिक्चर क्लियर नहीं दिख रहा मेरे को सर, इतना ही दिख रहा है। ज्ञान वीर्य हाँ, दर्शन ज्ञान अंतराय, मतलब वो गुण अंतराय अपेक्षा से वीर्य शक्ति रूप हाँ लीजिए। हाँ शक्ति रूप ले लीजिए। हाँ, हाँ, आपके साथ पढ़ने से मेरे करेक्शंस हो रहे हैं, थैंक यू। हाँ अंतराय वीर्य गुण होना चाहिए, शक्ति रूप होना चाहिए। वीर्य गुण। हाँ हाँ, तो ये 12वें गुणस्थान तक की रहता है। होता कहाँ से आता है पहले। पहले गुणस्थान से वो तो यहाँ लिखा है 1 से 12 गुण स्थान तक शैक्षणिक भाव होता है, दर्शन ज्ञान वीर्य में, या तो ये अंतराय। तो फिर साइड भाव प्रकट होगा तभी होगा ना सर। अनादि से शांत हो गया। अभी आ, आप आप शैक्षणिक रूप से बोल रहे हैं। शैक्षणिक शैक्षणिक भाव, सर हाँ। मैं बोलूं हाँ बोलिए, आपका ही इंतजार था, बोला। अनादि चारित्र। हाँ बताइए सर प्रियंका। सर अनादि अनंत से नहीं, अनादि शांत का एग्जाम्पल दूसरा ठीक है। बताइए। अनादि शांत मतलब सर हुआ कि जो चीज अनादिकाल से चली आ रही है हम्म, और चली तो अनादिकाल से आ रही है, लेकिन अभी उसका कहीं पे एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो गया, करेक्ट, हाँ वो और फिनिश हो गया है। हाँ तो उसमें ये तो अभी जैसे मिथ्यात्व है, वो तो हो गया, मिथ्यात्व वो अनादिकाल से बता चला दिया। आ रहा है, ठीक है। हाँ फिर अभी नेक्स्ट है सर क्षयोपशमिक भाव है। जैसे अभी हमारे ज्ञान का क्षयोपशम चल रहा है, हर हाँ जीव में ज्ञान का क्षयोपशम चल रहा है, तभी तो वो जीव है, नहीं तो वो जड़ हो जाता। हाँ, तो वो तो अनादि से है ना। अनादिकाल से चला आ रहा है वो तो इसलिए पहला गुण स्थान। ज्ञान दर्शन ज्ञान, हाँ इसीलिए वो फर्स्ट गुण स्थान डाला है, क्योंकि करेक्ट, वो हाँ अनादि से चला आ रहा है। हाँ और जब मतलब जब सारे शाही का ये हो जाएगा, मतलब
शायिक चारित्र बोले या जैसे नहीं, अब कौन ये सामान्य भाव आपने बताया अनादि शांत का डेफिनेशन, अब किस किस पे लागू होता है? हाँ, ये शायिक श्रमिक भाव पे लागू होता है जैसे, गुण क्योंकि कौन से, शायद, क्या पूछे सर? कौन से गुणों पे लागू होता है? हाँ सर, ज्ञान, ये ज्ञान गुण पे, दर्शन गुण पे और वीर्य गुण पे, क्योंकि करेक्ट। ये तीनों ही जो है वो स्वभाव स्वभाव भाव है, और वो सब जीवों में है ही है। थोड़े क्षारक्षमिक थोड़े रूप है वो, क्षारक्षमिक शायक्षमिक रूप। रूप है, हम्म। वो सब जीवों में है। और कितने इसीलिए गुण? वो अनादिकाल से है, और वो जब 12वें गुण स्थान पे आके शायक्षमिक भाव खत्म हो जाते हैं, फिर वो शायिक भाव आ जाते हैं, करेक्ट, इसीलिए वो अनादि शांत का एग्जाम्पल हुआ। करेक्ट, ठीक। राखी, समझ में आया? हाँ सर, बोलिए। ये जो शैक्षणिक भाव है ये हर जीव को होता है, मतलब अनादि से होता है। अभी ये कोई 12वें गुण स्थान में आके ये शांत हो गया है सर, शैक्षणिक भाव इसकी पूर्णता हो गई है। तो इसके साथ शांत हुआ तो कनेक्ट भी होगा ना, मतलब क्षायिक भाव हुआ तो क्षायक्षमिक शांत हुआ ना। हाँ, हम्म। शायिक भाव हुआ तभी हुआ है सर। ओके, नेक्स्ट सादी शांत। सादी शांत अभी शुरू हुआ और अभी खत्म। अभी शांत हो गया है। हाँ, जैसे सर औपशमिक सम्यक्त्व का काल जैसे ही खत्म हो गया सर, चौथे से सातवां, तो हो सकता है सर जीव, सर आपने तो यहाँ पे ऊपर ऊपर ही ले लिया है, ठीक है। तो औपशमिक सम्यक्त्व का काल खत्म होकर अगर जीव ने नहीं नहीं पुरुषार्थ नहीं किया। नहीं नहीं, एक पॉइंट ये समझो, औपशमिक जो सम्यक्त है वो सादी शांत है या 4 से शादी 7 स्थान तक चलता रहता है? नहीं सर, शादी शांत है सर। कैसे? सर एक अंतर्मुहूर्त के बाद ही सर ये काल काल। समय खत्म हो बस जाएगा ना। खत्म, अभी शुरू हुआ था, एक अंतर मुहूर्त में समाप्त हो गया, तो इसलिए हाँ, सादी शांत। हाँ, 4 से 7 हाँ, गुणस्थान वो अन्य अलग अलग जीवों की अपेक्षा से अलग अलग अपेक्षा से। गुणस्थान हो सकते हैं, लेकिन जिसको भी औपशमिक सम्यक्त होता है वो एक अंतर्मुहूर्त का होकर समाप्त हो जाता है, इसलिए सादी शांत। राइट, हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट। शादी शांत है, शादी अनंत, मतलब नहीं, जो इसका अभी एग्जाम्पल स्टार्ट अभी हुआ है। बाकी है इसमें, और 3 अच्छा, एग्जाम्पल बाकी है। शैक्षणिक भाव सम्यक्त, शैक्षणिक सम्यक्त औपशमिक सम्यक्त के बाद शैक्षणिक सम्यक्त अभी प्रकट हुआ है जीव को। हाँ और जैसे ही शायिक भाव प्रकट हो गया तो शैक्षणिक सम्यक्त का काल शांत हो गया। हाँ, उसका गुणस्थान 4 से 7। करेक्ट। हाँ, आगे का बताएंगे कोई? बताइए संगीता जी। सर मेरे को दिखता भी नहीं है सर, क्या सर चार्ट आपने जो। ये ऑप्शन, औपशमिक भाव स्लैश शायोपशमिक सम्यक्त्व, और फिर वहां पे भाव लिखा है सर। हाँ, जीव के जो भाव होते हैं वो उतने देर के लिए है, या क्षाक्षमिक सम्यक्त कहो या औपशमिक भाव कहो, क्योंकि जीव की अपेक्षा से है ना ये। ऊपर हाँ, क्या लिखा है? ऊपर लिखा है भाव अपेक्षा। भाव अपेक्षा है तो पूरा जीव की अपेक्षा है, तो जीव में भाव होंगे ना। तो ये भाव अभी प्रकट हुआ, अभी समाप्त हो गया। क्षौक्षमिक भाव अभी प्रकट हुआ, चौथे में, 7वें में समाप्त हो गया। ऐसे ही और 2 है, क्षौक्षमिक औपशमिक चारित्र वाला भाव और क्षौक्षमिक चारित्र भाव, यथाख्य चारित्र भाव। हाँ नहीं सर, वो तो ठीक है। शायोपशमिक भाव जो हम लोग ने अनादि शांत में लिया है। नहीं नहीं, अभी हम सादी शांत की बात कर रहे हैं। हाँ वही बोल रही हूँ सर, अभी हम लोग सादी शांत की बात कर रहे हैं। अभी अनादि शांत में भी हम लोग ने ऊपर में शायोपशमिक भाव देखा था, जो 1 से 12 गुण स्थान तक चल रहा था। फिर बाद में। हाँ, हाँ, और फिर अभी सादी शांत में भी शायोपशमिक भाव, उसमें डिफरेंस यही है कि जो अनादि शांत में लिया है वो दर्शन ज्ञान और वो वीर्य गुण की अपेक्षा है। हम्म। वो कन्वर्ट राइट हो सर? जाते, शायिक हो जाते। ठीक है, और सादी शांत में जो यहाँ पे शायोपशमिक भाव लिखा है, वो शायोपशमिक भाव नहीं, वो मतलब शायोपशमिक सम्यक्त्व है। भाव कहो, सम्यक कहो, कर्म की अपेक्षा, आप समझे क्या ये? दे बताओ, अभी आप कुछ भी बताओ सर हाँ पॉइंट। सर, देखे, मैं ये समझी सर, सादी शांत में शायोपशमिक सम्यक्त हुआ, हाँ वो मतलब क्योंकि एक पॉइंट पे होता है, और फिर शायोपशमिक सम्यक्त्व,
हाँ, वो एक पॉइंट पे होता है और एक और दूसरे पॉइंट पे खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर बाद में शायिक सम्यक्त हो जाता है। करेक्ट। ठीक है, तो वो चौथे से सातवें गुण स्थान तक रहता है। और वैसे ही सेम औपशमिक सम्यक्त भी होता है और फिर खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर बाद में शायुप शमिक सम्यक्त हो जाता है। वो ठीक है, अभी नेक्स्ट ये 2 पॉइंट बताइए। हाँ, तो सर शायुप शमिक सम्यक्त यही हुआ ना कि वो शायुप चारित्र है, शमिक। शायक्षमिक चारित्र, औपशमिक चारित्र भी लिखा है उसके साथ। हाँ, शायुप शमिक चारित्र और औपशमिक चारित्र भी, सर शायुप शमिक चारित्र भी पांचवें गुण स्थान से स्टार्ट होता है, इसीलिए वो सादी है। हम्म। और शांत इसलिए क्योंकि वो 10वें गुण स्थान तक खत्म हो जाता है, फिर शायिक चारित्र आ जाता है। हाँ। और और औपशमिक चारित्र भी मतलब एक पॉइंट पे शुरू होता है और एक पॉइंट पे खत्म हो जाता है, मतलब वही 11वें गुण स्थान में औपशमिक चारित्र होता है, फिर 12वें गुण स्थान से तो शायिक चारित्र हो जाता है। ठीक है, गुड, ठीक है, समझ में आया ये हाँ चारित्र। सर, ये मेरे को समझ में आया, बस ये जो लिखा है ना, मतलब दोनों जगह एक ही वर्ड लगा दिए, उससे ऐसे कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए, बस इसके लिए सर। क्या? सर अनादि शांत में भी शैवशमिक भाव वर्ड हम लोग यूज किए, और हाँ, सादी शांत में भी शैवशमिक भाव वर्ड यूज किए। बट वहां पे ऊपर, गुण अलग है। हाँ हाँ हाँ, यही सर, यही मैं बोल रही हूँ, ऊपर में गुण अलग है, वही वही ध्यान रखने वाली बात है कि ध्यान शैवशमिक भाव में उधर ज्ञान दर्शन और अंतराय है, और इधर में भाव मतलब औपशमिक से शयोपशमिक, शयोपशमिक से शायिक। सम्यक्त्व है वो। करेक्ट, इसका मतलब जो क्षौक्षमिक दर्शन ज्ञान वीर्य में है वो अनादि शांत है, और जो क्षौक्षमिक चारित्र में भाव है वो सादी शांत है। हम्म। दोनों में डिफरेंस है हम्म। क्षौक्षमिक, लेकिन यस सर। डिफरेंस है। हाँ नेक्स्ट है सादी अनंत, बहुत इजी है ये। हाँ, ये तो शादी अनंत बताइए तो इंदिरा सर जी, शुरू। कुसुमलता जी कुछ बताइए, अच्छा। इसमें दोनों आप ही बताइए। अभी अभी शुरू हुआ और अनंत काल तक रहेगा। रुकिए संगीता जी, आप तो समझ में आता है, आप देख के बाद में लास्ट में क्लोज करना। हाँ, शायिक भाव आप जो रुकिए अभी संगीता जी, आप रुकिए। शायिक पे भाव। शादी वाला अभी अभी शुरू हुआ है हाँ, और अनंत काल तक रहेगा वो, मतलब ऐसा कौन खत्म सा नहीं भाव होगा। है? वो मिथ्यात्व जीव को होता है, और नहीं नहीं, उसका भाव भाव बताइए, किस जीव को नहीं, भाव होगा, कौन सा भाव है? भाव ये लिखा होगा है। शायिक शा- भाव। शायिक। कहाँ होगा शायिक, तो खत्म हो जाएगा ना, शायुब शमिक। अनंत काल नहीं, शायिक भाव। मैं पढ़ देता शायिक हूँ भाव। आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप लिख लें, इसलिए सारे चार्ट बाद में ना वीडियो देख के करके आप चार्ट अपने बना लेना पढ़ने लायक। हाँ सर। स्थायी सर लिया भाव है मैंने, इस तरह वीडियो के, लिया है अभी। सम्यक्त वाला, दर्शन ज्ञान अनंत, जितने भी क्षायिक भाव है वो सारे हाँ, आदि अनंत है। तो बताइए, अब बताइए। शायिक भाव है सम्यक्त, हाँ, और दर्शन, क्षायिक भाव सम्यक्त के। आप बताइए ना कौन कौन सा क्षायिक भाव है, कितने क्षायिक भाव होते हैं? टोटल क्षायिक भाव कितने होते हैं? क्षायिक भाव आप ऐसे ही बताइए, क्षायिक भाव कितने होते हैं? मतलब ऐसा भाव शुरू हो गया वो अनंत काल तक रहेगा, उसको क्षायिक सादी अनंत कहा ना। तो जितने भी क्षायिक भाव है वो सारे सादी अनंत है। तो ऐसे कौन कौन से भाव हैं जो अभी प्रकट होंगे, सिद्ध अवस्था तक चलेंगे? कौन कौन से भाव है ये? चलो, कौन कौन से गुण प्रकट होंगे? द्वैत। शायिक नवलभ भाव। क्या? नहीं समझ में आ रहा सर। ऐसी कौन सी चीज जीव को प्रकट होती है जो अभी प्रकट होगे, सिद्धों तक चलेगी, सिद्ध बनने के बाद भी चलेगी? अपने जीव के गुण। वो उनकी कौन सी पर्याय प्रकट हुए तो अनंत काल तक चलेगी? मन पर तो प्रकट अनंत नहीं होती। ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत हाँ चारित्र, हाँ, अनंत ये वीर्य। चारों, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। आ, लब्धियां कितनी मन गिनाई थी? पर है। नौ। 5। नौ नौ। लब्धियां हाँ 9 गिनाई थी तो 9 गिनाओ ना। क्षायिक लब्धियां 9 है, तो 9, हाँ, 9 गुण पर्याय में प्रकट हुए। गुण तो थे, पर्याय में प्रकट हुए। गुण तो त्रिकाल है ना। हाँ गुण त्रिकाल है। पर्याय में कौन कौन से क्षायिक रूप में लब्धियां प्रकट हुई?
शायद ज्ञान, शायद दर्शन। संगीता जी रुकिए ना, आप नहीं चाहते वो भी हाँ हाँ सीखें? आप बोल दोगे तो वो फिर बोलेंगे नहीं तो उनको समझ में आएगा कैसे? तो जानते हैं हाँ। लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ क्षायिक दर्शन, क्षायिक करेक्ट। क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान, हाँ दो। क्षायिक वीर्य, करेक्ट। दर्शन, ज्ञान, वीर्य और पूजा में भी आता है, कोई कोई पूजा में 9 लब्धियां, क्षायिक लब्धियां, आप वहां से भी बता सकते हो, वहां आप कनेक्ट हो जाओगे आप। हाँ सर, वो ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़ी तो है वो मैंने भी नहीं, आपके सतवार सामने लिखे चित्र। हुए हैं ना, आपके देख के बताइए, लिखे हुए हैं ना, 9 गुण देखे थे ना हमने, 9 गुण क्षायिक रूप से प्रकट हो गए। हाँ, बताइए। हाँ दर्शन, ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान, वीर में 5 है, वो पांचों प्रकट हो जाएंगे। नाम बताइए। क्षयिक दान, क्षयिक दान, लाभ, लाभ, इंदिरा जी, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। हाँ नहीं, तो उनको उनको भोग क्षायिक और लगा उपभोग, दीजिए। 4 तो ये हो गए ना। उनको क्षायिक लगा के बोलिए। क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर। और क्षायिक वीर्य। तो दर्शन ज्ञान तो हो गए, ये 7 हो गए, और 2 बचे। क्षायिक, दो याद नहीं आ रही सर। हाँ सोच के बताना। सबसे पहले कौन सी प्रकट होती है? आपने लिखा है ना चार्ट, वो बनाया नहीं कल? अच्छा दोपहर में नहीं थे कल आप? नहीं थे, मैंने अब रात में थोड़ा बनाया था। हाँ इसलिए कल राखी जी लिखा है ना आपने? ये दो, कल बनाया था ना चार्ट? हाँ सर, बनाया सर। बनाया ना? तो अभी सर मैं ट्राई करूं। चार्ट देख के बता सकते हैं ना कौन सी लब्धियां कौन से ऑर्डर की है ना? आप भूलने से भी कोई दिक्कत नहीं है अब। हाँ, ठीक है इंदिरा जी बताऊं सर? बता दीजिए। सर मैं थोड़ी सी ट्राई करूं। हाँ आप पूरी बताइए। हाँ बताने दो। शादी अनंत मतलब द्वितीय दृष्टि जीव परिणाम कुछ भी भाव की नहीं, दृष्टि से बस। ये लिखा हुआ मैं बता रही हूँ। हाँ बस बताइए, नहीं किसी को भी है, क्षायिक रूप में क्या क्या लब्धियां प्रकट होती है, तो पहले नहीं थी अब प्रकट हुई, अनंत काल तक रहेंगी। सबसे पहले कौन सी क्षयिक होती है? क्षयिक सम्यक प्राप्त करता है, उसके बाद क्षयिक सम्यक नहीं नहीं, वो ज्ञान दस। क्षायक क्षमिक बात नहीं, क्षायिक सम्यक तो पहली लब्धि हुई, क्षायिक रूप वो अनंत काल हाँ, तक। दूसरी, लब्धि का नाम बोलूं क्या? हाँ लब्धि का नाम बोलो। वो अब देखो, क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक वीर्य, क्षयिक दान, क्षयिक लोभ, क्षयिक हाँ, भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक लोभ, लब्धि, लोभ नहीं है, क्षयिक लाभ है। साक्षात। हाँ अच्छा लाभ, सॉरी सॉरी। अच्छा, तो सबसे पहले कौन सी प्रकट होती है? ज्ञान नहीं, दर्शन पहले। तो वो मतलब एकदम दर्शन साथ साथ में प्रकट। कौन से गुण में प्रकट होता है क्षायिक केवल दर्शन? वो ज्ञान, ज्ञान गुण में सर। कौन से गुण स्थान में प्रकट होता है? ए, क्षयिक ज्ञान चौथे गुण स्थान से स्टार्ट हो जाता है सर। क्षायिक ज्ञान। क्षयिक भाव है क्या? ये जो 13वें गुण स्थान में। करेक्ट, तो कुछ चौथे गुण स्थान में भी प्रकट होता है क्षयिक रूप में। 12वें गुण स्थान हाँ में कुछ प्रकट होता है क्षयिक रूप में। हाँ, वो क्या मतलब चौथे से 13वें तक हो सकते हैं। क्या चीज? ये क्षयिक ज्ञान। नहीं 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 नहीं, वो चौथे से 12 तक क्षायक्षमिक ज्ञान है। देखो जानते हो आप लोग, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उसको बोला कि अनादि अनंत सादि अनंत पे लगाओ, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। बात वही है कि जो क्षायिक सम्यक है वो क्षायिक सादि अनंत रूप है। क्षायिक सम्यक शादी अनंत से चौथे से चौथे गुण स्थान में प्रकट होके या 7वें तक प्रकट होके अनंत काल तक रहेगा। अनंत काल तक रहेंगे। हाँ आप जानते हो उसको, इसको इस सादी अनंत रूप में क्यों नहीं समझ पा रहे?
ऐसे ही क्षायिक दर्शन, केवल ज्ञान के, अनंत दर्शन, ज्ञान, वीर्य, लाभ, भोग, उपभोग, वो सारे 13वें गुण स्थान में प्रकट होते हैं। और क्षायिक चारित्र 12वें में प्रकट होकर अनंत काल तक रहता है। तो क्षायिक रूप में 9 लब्धियां पूरी प्रकट होती है, वो अनंत काल तक रहती है, अलग अलग गुण स्थान में प्रकट होती है। अच्छा, थोड़ा सा आप एक ये देख लेना। हाँ राखी जी, प्रियंका जी सुनना, सुनिए, इसमें जी पूरा सर। पूरा प्रकरण समझ में आ जाएगा। जब अनादि से मिथ्या दृष्टि जीव, अनादि से मिथ्या दृष्टि जीव भव्य है, उसने अपने जीवत्व स्वभाव की ओर देखा, परम पारिणामिक भाव की ओर देखा, तो उसको अपशमिक सम्यक प्रकट होता है। और अपशमिक सम्यक पूर्वक क्षापशमिक रूप होता है, क्षापशमिक सम्यक, उसके बाद क्षायिक सम्यक होता है। ठीक है। और उसके बाद जो अन्य 3 गुण है, उसमें वो 3 गुण दर्शन, ज्ञान, वीर्य में, उनमें क्षापशमिक भाव होता है अनादि से 12वें गुण स्थान तक। और वही जो सम्यक प्राप्त किया क्षायिक सम्यक, वो जीव 13वें गुण स्थान में क्षायिक रूप में भाव प्रकट होता है। और जो चारित्र है, वो जब चारित्र अपेक्षा 5वें गुण या 6ठे गुण से लेके फिर 11वें में औपशमिक होता है। मतलब जिसको सम्यक दर्शन हो गया, जिसको 7वें गुण स्थान प्राप्त हो गया, क्षायिक सम्यक हो गया, उसको ये 11 गुण स्थान और चारित्र का 12वां गुण स्थान होता है। और ये जो क्षायिक लब्धियां हैं वो अनंत काल तक चलती है। मिथ्यात्व जीव जीवत्व परिणामिक भाव की दृष्टि से औपसमिक सम्यक पूर्वक क्षायपसमिक सम्यक से क्षायिक सम्यक प्राप्त करता है। और क्षायिक सम्यक ज्ञान, दर्शन, अंतराय क्षायिक होता है 13वें गुण स्थान। इससे ये भी, ये जो लगा है ना एरोस, उससे ही आप समझ सकते हो कि इसमें पूरा गुण स्थान भी आ जाएगा, कैसे जीव प्रोग्रेस करता है। मिथ्यात्व का पहला गुण स्थान देता है। तो यहाँ पे ये भी समाप्त होता है। बाकी ये तो कल देखा ही था, गुण स्थान का 1 से 4 का, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको यहाँ मोटा मोटा गुण स्थान का, सर ये वाला अभी कल एक बार देखेंगे सर वापस। कौन सा? ये वाला पहले मैं बनाऊंगी सर, ये वाला आज वाला। अभी अभी अगला पूरा का पूरा आप पहले पूरे चार्ट बना के आएंगे, तब हम आगे करेक्ट क्लास करेंगे। हाँ सर। रेडी होने चाहिए। आप कल से 3 बजे अपनी क्लास लगा लेना, क्लास समझ के बैठ जाना, पूरे चार्ट बना लेना। हाँ सर। फिर हम नेक्स्ट क्लास आप बना लेंगे, जब चार्ट सब बना लेना उसको। आप चार्ट बनाओगे फिर उस पर एक बार फिर से क्लास कर लेंगे। सर अभी वो जो आपने सम्यक्ता वाला दिखाया ना, वो भी चार्ट कल एक बार समझाइएगा सर, वो वाला चार्ट है क्लास। अभी जो आपका लिखा हुआ वो बनाया हुआ था ना, ऑप्शन एक सम्यक्ता और वो वाला। साधी शांत शांत वाला ना? सादे सा। नहीं अभी साधी शांत नहीं सर, अभी लास्ट जो आपने दिखाया ना सर, वो जो 1 से 4 गुण स्थान का, हाँ वो तो इतना डिटेल में किया था ना उस दिन परसों। हाँ किया हुआ तो है सर, आप चार्ट लेकिन बना लीजिए, फिर एक और चार्ट श्रेणी वाला भी है, वो भी कर लेंगे। ठीक है सर। इससे अभी कुछ, सर कल कल क्लास है कि नहीं है? थर्सडे है ना कल, आप पे डिपेंड है। अगर कल टाइम रहेगा तो कर लेंगे, आप मैसेज दे देना आज की तरह। ठीक है। हाँ ठीक है। बाकी सबको भी बोला